नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से किया डिजिटल संवाद, बोले मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया है और दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे। किसानों से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, किसानों से बातचीत करके एक बात तो साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर के इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है। देख सकते हैं ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का और उन्होंने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और कहा है कि इस समय किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग भी देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद सफल, सड़कों पर उतर अन्नदाताओं ने दिया सरकार को कड़ा संदेश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र के कृषि विधेयकों के विरोध में दिन भर के चक्का जाम का असर पूरे देश में देखने को मिला है। पंजाब और हरियाणा में आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। 31 किसान संगठनों के संयुक्त विरोध के चलते पंजाब में रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि किसानों, कृषि श्रमिकों, कमीशन एजेंटों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइनों पर चक्का जाम कर दिया। तो वहीं पंजाब के पटियाला, लुधियाना, भटिंडा और भी कई अन्य स्थानों पर दुकानें और अन्य कई प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद हुआ है सफल, मोदी सरकार आ चुकी है पूरी तरीके से बैकफुट पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, किसानों के भारत बंद पर कांग्रेस बोली, पूंजीपतियों की मदद के लिए पीएम मोदी ने पास करवाया है कृषि बिल, गरीबों की परवाह नहीं है इस सरकार को। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने इस देश के लोगों से किसानों के आंदोलन में शामिल होने और कृषि विधेयकों का विरोध करने की अपील की है, जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राष्ट्र को 62 करोड़ किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए जो इस कठोर कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने अपने करीबी पूंजीपतियों की मदद के लिए ऐसा ही किया है और उन्हें गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, ना दाम मिलेगा और ना ही सम्मान। किसान अपने ही खेत पर अब मजदूर बन जाएगा। बीजेपी का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम ये अन्याय कभी भी नहीं होने देंगे किसानों पर, ये कहना है प्रियंका गांधी का। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, अगर लालू का राज जंगल राज तो आंकड़ों के हिसाब से यह राक्षस राज है, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं, हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार के लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं और इसे अब उखाड़ फेंकेंगे। हमारे लिए चुनाव में जेडीयू का कोई भी महत्व नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी लोग लालू जी के शासन को जंगल राज बताते हैं, अगर आंकड़ों की बात करें तो यह फिर राक्षस राज है।
लालू जी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये लोग जनता के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ये लोग हमेशा ही पुरानी बातें करते रहते हैं। अब बात होनी चाहिए बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। हमारे पास विजन है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम काम पर विश्वास करते हैं, जनता पर हमारा पूरा भरोसा है। जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए का सफाया होगा, नीतीश कुमार की विदाई होगी, हमारी सरकार इस बार आना तय है। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने कहा हरसिमरत कौर के इस्तीफे से हिल गई है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान बिल पर लगातार केंद्र की मोदी सरकार बैक फुट पर ही नजर आ रही है। इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अब शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एक एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम से हिला दिया था। अकाली दल के एक बम ने यानी कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार किसानों पर एक शब्द तक नहीं बोल रही थी, लेकिन अब आप लोग देखिए कि 5 मंत्री इस पर बोल रहे हैं। ये यहां पर कहना है सुखबीर सिंह बादल का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ हुए बीजेपी के ही 2 नेता बोले किसानों के सपने को खत्म किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लगातार देश भर के किसान मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं कृषि बिल को लेकर के। इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा में भाजपा के ही 2 नेताओं ने इस कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया है। पार्टी के इन 2 नेताओं का नाम है नेता परमिंदर सिंह ढुल्लू और रामपाल माजरा। इन्होंने कृषि बिल को लेकर के अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए कहा है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें एमएसपी की बात ही नहीं की जा रही है। भाजपा को किसानों की बात को सुनना चाहिए, जो सड़कों पर उतर करके लगातार विरोध कर रहे हैं, वरना बीजेपी की सत्ता से विदाई तय है। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कृषि विधायकों को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये फांसीवादी सोच के लोग हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विधायकों को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि विधायक बड़े ही शर्मनाक तरीके से पास किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कृषि से जुड़े 3 विधायकों को संसद में पारित किए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि जो कानून बनाया गया है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है, उससे आप सब समझ सकते हैं कि हालात बड़े ही गंभीर हैं। और जिस रूप में ये तीनों विधायक पास किए गए हैं वो भी बड़े शर्मनाक तरीके से किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि फांसीवादी सोच के लोग हैं ये, लोकतंत्र में इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तमाम काम जो वो कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके, हटाया जा सके मुद्दों पर से। उन्होंने कहा है कि विधायकों में किए गए सारे ही प्रावधान किसान विरोधी हैं, मंडियां समाप्त हो जाएंगी और मुझे बहुत ही बड़ी बर्बादी के लक्षण अभी से ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये यहां पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कृषि बिल को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा हमला, कहा तानाशाही कर किसानों पर थोपा जा रहा है कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के कृषि बिल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काला कानून बताते हुए देश के किसानों के ऊपर इसे थोपने का आरोप लगाया है। आप लोगों को आगे बताते चले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से इस संबंध में कोई सुझाव तक नहीं मांगे गए। कृषि नीति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इससे किसानों का कोई भी हित नहीं होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान यदि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो किसान न्यायालय का चक्कर ही लगाते रह जाएंगे और बेबस होकर के किसान आत्महत्या करेंगे। ये तानाशाही और गुंडागर्दी है मोदी सरकार की, ये यहां पर कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।